में दोस्तों रस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि उपनिषद में मान्यता है रसो वे सह, अर्थात परमात्मा रस रूप है। ये बात हम जानते हैं और हम दैनिक जीवन में भी इस बात की चर्चा करते हैं। कुछ हमारे लिए नीरस चीज़ें हैं, कुछ रसपूर्ण चीज़ें हैं। हम इस रस से कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकालते हैं। जब हम कहते हैं कि जीवन रसपूर्ण है, यह घटना रसविहीन है, तो इसका अभिप्राय है कि हम रस के कुछ अर्थ से परिचित अवश्य हैं। लेकिन फिर भी जब बात की जाती है कि रस का स्वरूप क्या है, रस क्या है, रस के बारे में हम क्या जानते हैं, उसको हम किस प्रकार से व्याख्यायित कर सकते हैं, तो एक प्रकार की उलझन का सामना हमें करना पड़ता है। इसे हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते कि रस वास्तव में क्या है। आज हम अपनी इस चर्चा में रस के स्वरूप को जानने की बात करेंगे, रस को समझने का प्रयास करेंगे कि दिन प्रतिदिन के जीवन में जिस रस शब्द का हम प्रयोग करते आए हैं, वह वास्तविक रूप से जब काव्य नाटक में इसका प्रयोग किया जाता है तब रस से क्या अभिप्राय है। काव्य से रस ग्रहण किया गया और नाटक तो हम देखते ही रस की प्राप्ति के लिए हैं, लेकिन इसका सैद्धांतिक शास्त्रीय रूप क्या है, उसकी चर्चा हम इस व्याख्यान के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। रस शब्द से अभिप्राय क्या है। वैदिक साहित्य में रस शब्द का प्रयोग जल, द्रव्य, सार, विष, स्वाद, मधुर, तिक्त आदि, षड्रस, सोमरस, शोणित आदि के लिए किया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य में रस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन वो किसके लिए किया जा रहा है। जब किसी तरल पदार्थ के लिए या फिर व्यंजनों से प्राप्त होने वाले जो षड रस हैं उनके संदर्भ में रस का प्रयोग किया जा रहा है, या फिर रक्त के लिए रस शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य में किया गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद में रस शब्द का प्रयोग आता है। वहाँ कहा गया है रसो वे सह, अर्थात परमात्मा है वह रस है। यहाँ पर परमात्मा को रस रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। आगे हम देखेंगे कि जीवन के दैनिक जीवन के रूप में हम रस शब्द का प्रयोग प्रमुखतः दो रूपों में करते हैं। प्रथम है वस्तु रूप में जल, द्रव्य आदि तरल पदार्थों के लिए, अर्थात जब हम रस को एक वस्तु के रूप में मान रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के रूप में जब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो रस से हमारा अभिप्राय है कि एक द्रव्य, एक तरल पदार्थ, उसके लिए रस शब्द का प्रयोग दैनिक जीवन में कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम रस को आस्वाद के रूप में भी इसका प्रयोग दैनिक जीवन में होते हुए देखते हैं। जैसे कि रसनेंद्रिय के स्वाद के रूप में हमें हमारी जो रसनाएं हैं, रसना से जो स्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, उससे जो स्वाद हमें अर्जित हो रहा है, उसके लिए भी रस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर कुछ हमने खट्टा खाया, उससे जो रस प्राप्त हुआ, जो हमने उसका स्वाद लिया, वह रसनेंद्रिय के द्वारा माध्यम से प्राप्त आनंद हो गया। दूसरा हम भौतिक आनंद के रूप में भी रस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कई बार इस बात का प्रयोग करते हुए देखते हैं कि आज मुझे शतरंज खेलने से रस की प्राप्ति हुई, तो ये एक प्रकार का भौतिक आनंद है। ये रसनेंद्रिय से प्राप्त आनंद से भिन्न है। ये भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाला आनंद है, भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाला रस है। इस संदर्भ में भी रस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य इंद्रियों से जो आनंद प्राप्त होता है, जैसे हमारी और इंद्रियां हैं, पहले हमने बात की रसनेंद्रिय, रसना से प्राप्त होने वाला आनंद, उसके पश्चात आँखों से प्राप्त होने वाला आनंद, कर्णेंद्रिय से प्राप्त होने वाला आनंद, स्पर्श से प्राप्त होने वाला आनंद, और घ्राणेंद्रिय यानी सूंघने से प्राप्त होने वाला आनंद। किसी अच्छी खुशबू को देखने से, किसी अच्छी खुशबू को सूंघने से, आँखों के द्वारा किसी अच्छी चीज़ को देखने से, या कानों के द्वारा अच्छा संगीत सुनने से भी हमें रस की प्राप्ति हुई। ऐसा हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं और रस का प्रयोग करते हुए हम देखते हैं। तो इस प्रकार रस शब्द का प्रयोग हमने ये देखा कि वैदिक साहित्य में, उपनिषद में किस रूप में हुआ, और दैनिक जीवन में हम रस शब्द का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं, इसके बारे में हमने थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की।
जब हम ये बात करते हैं कि रस एक काव्य शास्त्र के सिद्धांत के रूप में, या जब हम काव्य शास्त्र के एक तत्व के रूप में जब रस का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, तब हम रस का शास्त्रीय विवेचन करने की कोशिश करेंगे। रस का शास्त्रीय विवेचन करें उससे पहले हमें पता है कि भरत मुनि पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने रस सिद्धांत को काव्य शास्त्र में स्थापित किया। रस को काव्य की आत्मा मानते हुए समस्त रूप में समस्त प्रकार के काव्य के अन्य अंगों को उन्होंने उसके अधीन बताया। लेकिन हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि भरत मुनि के द्वारा जिस रस सिद्धांत की स्थापना की गई, ये उनके द्वारा प्रथम रूप से नहीं की गई। पहली बार उन्होंने रस शब्द का प्रयोग किया हो ऐसा नहीं है। ये रस शब्द इतिहास में, काव्य शास्त्र के इतिहास में या साहित्य के इतिहास में पहले से ही प्रयुक्त होता आया एक शब्द है। उसकी व्याख्या या उसका विवेचन भरत मुनि के द्वारा अवश्य किया गया, लेकिन हमारा साहित्य का जो इतिहास है वह इस रस शब्द से विहीन नहीं था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में भरत मुनि से भी पहले नंदिकेश्वर को इस सिद्धांत का प्रतिष्ठापक बताया है। राजशेखर जो एक आचार्य हैं काव्य शास्त्र के, उन्होंने भरत मुनि को रस सिद्धांत का पहला आचार्य या प्रतिष्ठापक नहीं माना। उन्होंने कहा है कि भरत मुनि से पहले नंदिकेश्वर नामक जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने इस सिद्धांत की प्रतिष्ठापना की है। इसके अतिरिक्त और भी विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि भरत मुनि इस सिद्धांत के प्रतिष्ठापक नहीं हैं। आगे चलकर आधुनिक इतिहास में भी हम देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने भरत मुनि से पहले 3 कालों की कल्पना की है और तीनों ही कालों में रस शब्द का प्रयोग उन्होंने होते हुए दिखाया है। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा है कि भरत मुनि से पहले का जो सबसे पहला काल है उन्होंने वैदिक काल कहा। यहाँ पर रस शब्द का प्रयोग उन्होंने कहा है कि वाणी के रूप में या शब्द अर्थ के लिए रस शब्द का प्रयोग किया गया है। वाणी के लिए या एक शब्दों के अर्थ के लिए रस शब्द का प्रयोग वैदिक काल में किया गया है। उसके पश्चात उन्होंने दूसरा काल रामायण या महाभारत काल कहा है। इस काल में रस शब्द की अधिक चर्चा नहीं हुई या रस शब्द का अधिक विकास नहीं हुआ। उसके पश्चात सूत्र काल में पुनः रस शब्द को प्रतिष्ठापित किया गया। रस शब्द की कई व्याख्याएं विद्वानों के द्वारा की गई। आगे हम देखेंगे रस और काव्य का क्या संबंध है। भरत मुनि के द्वारा जिस नाट्य शास्त्र की रचना की गई, उन्होंने नाट्य के संदर्भ में ही रस शब्द को व्याख्यायित किया था और रस को काव्य की आत्मा उन्होंने माना था। अब हम देखते हैं कि काव्य के संदर्भ में उस समय नाट्य या काव्य को अलग अलग रूप से व्याख्यायित न कर किया जाकर एक ही रूप में रस और काव्य, नाटक और काव्य को माना जाता था। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि रस और काव्य एक दूसरे के अन्योन्य आश्रित हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। जब हम ये कहते हैं कि रस काव्य की आत्मा है, तो इसका अभिप्राय हुआ कि वह काव्य जिसमें रस नहीं है वह मृत प्राय है। उसी प्रकार से जब हम रस सिद्धांत की बात करते हैं तो रस किस में होगा, काव्य या नाटक में? इन्हीं दो साहित्य विधाओं में या इन्हीं में ही हम रस की चर्चा करेंगे। तो इसलिए रस और काव्य दोनों एक दूसरे पर आश्रित तत्व हैं। पहला इसका है कि रसोन्मेष काव्य में ही होता है, अकाव्य में नहीं। जब हम रस की अनुभूति की बात कर रहे हैं तो वह रस अनुभूति हमें काव्य के माध्यम से ही होगी। वह काव्य नाटक का रूप भी हो सकता है या अन्य किसी विधा के रूप में भी साहित्य का रूप हो सकता है, लेकिन उसके लिए किसी न किसी काव्य के किसी न किसी रूप की आवश्यकता होगी। अकाव्य में रस की प्राप्ति नहीं हो सकती, रस की अनुभूति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से आचार्य विश्वनाथ जब कहते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है, यहाँ पर भी वह रस और काव्य का जो संबंध है उसे स्थापित करते हैं कि रस और काव्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। वही वाक्य जो रस युक्त है वही काव्य है।
ऐसा कहकर वह बताना चाहते हैं कि वाक्य काव्य कहलाएगा जिसमें किसी न किसी रस की स्थापना हो, जो किसी न किसी रस की अनुभूति कराए। यदि वाक्य रसविहीन है तो वह काव्य नहीं कहला सकता। कोई भी वाक्य यदि रस विहीन है तो वह अकाव्य की श्रेणी में आएगा, काव्य उसे नहीं कहा जाएगा। काव्य वह तभी है जब वह किसी न किसी रस की सृष्टि करे। इसी प्रकार से हम देखते हैं भरत मुनि ने कहा है न ही रसाद्रते कश्चिदर्थ प्रवर्ते, अर्थात कोई भी अर्थ रस विहीन नहीं हो सकता। हम किसी भी अर्थ की बात करें वह किसी न किसी रस की प्रतिष्ठा करेगा, तभी वह अर्थ मान्य है। अर्थात जब किसी वाक्यांश से किसी काव्य से कोई अर्थ निकाला गया तो वह तभी निकाला जा सकता है जब वह किसी रस की प्रतिष्ठा कर रहा हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि रस और काव्य